जय श्री सीताराम जी की। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्री रामचरितमानस विद दीक्षा पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर श्री रामचरितमानस की चौपाइयों तथा उनके हिंदी अर्थों का वर्णन किया जाता है। उसी कड़ी में हम भगवान श्री रामचंद्र जी के वनवास प्रसंग का वर्णन कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि श्री रामचंद्र जी को लक्ष्मण जी और सीता जी सहित चित्रकूट में निवास करने का सुझाव किसने दिया था और वहाँ उनकी जो पर्णकुटी बनी थी वो कितनी दिव्य और उसे किसने बनाया था। साथ ही और भी बहुत से अन्य रोचक तथ्य आप जानेंगे। तो चलिए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि वे भी श्री रामचरितमानस की कथा श्रवण का लाभ ले सकें और हमारे साथ जुड़ सकें। तो चलिए, प्रभु को प्रणाम करके आज की कथा शुरू करते हैं। काम को मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी, कहीं सत्य प्रिय बचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। तुम्हें छाड़ी गति दूसरी नाही, राम बसहु तिनके मन माही। जननी समझा नहीं पर नारी, धन पराव विष ते विष भारी। जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित होई पर विपत्ति विशेषी। जिन्हीं राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। स्वामी सखा पितु मातु गुर, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहु, सिय सहित दो भ्रात। जय भगवंत अनंत अनामय, अनग अनेक एक करुणामय। हमारी पिछली वीडियो में हमने देखा था कि श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुँचे हैं और वहाँ उनसे पूछते हैं कि उन्हें कहाँ पे जाके वनवास के लिए निवास करना चाहिए, उनका निवास स्थान कहाँ पर होना चाहिए। यह सुनकर वाल्मीकि जी ने उनसे कहा कि हे प्रभु, आपका निवास जहाँ न हो वह स्थान आप हमें बताइए, तब हम आपको यह बताएं कि आपको कहाँ निवास स्थान करना चाहिए। तभी उन्होंने अनेकों प्रकार से उनके भक्तों के हृदय में निवास करने का उन्हें सुझाव दिया। उसी कड़ी में वे आगे कहते हैं, जिनके न तो काम क्रोध मद अभिमान और मोह है, न लोभ है, न क्षोभ है, न राग है, न द्वेष है, और न कपट दंभ और माया ही है। हे रघुराज, आप उनके हृदय में निवास कीजिए, जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख और सुख तथा प्रशंसा और गाली समान है, जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं तथा जो जागते सोते आपके ही शरण हैं, और आपको छोड़कर जिनके दूसरे कोई गति नहीं है। हे राम जी, आप उनके मन में बसिए, जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं, और पराया धन जिन्हें विष से भी भारी विष है, जो दूसरे की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं और दूसरे की विपत्ति देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं। और हे राम जी, जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन और आपके रहने योग्य शुभ भवन है। हे तात, जिनके स्वामी सखा पिता माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। अवगुण त्यज सबके गुण गहें, विप्र धेनु हित संकट सहें। नीति निपुण जिनके जगली का, घर तुम्हारे तिन कर मनुनी का। गुण तुम्हारे समझे निज दोषा, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित बैदेहि। जाति पाति धनु धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तज तुम्हें रहे उर लाई, तेहि के हृदय रहूं रघुराई। सरगु नरकु अपबरगु समाना, जह तह देख धरे धनुबाना। करम बचन मन राउर चेरा, राम कहूँ ते के उर डेरा। जाहिन चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सनेहु। बसहु निरंतर तासुमन, सो राउर निज गेहु। जय भगवंत अनंत अनामय, अनग अनेक एक करुणामय। वाल्मीकि जी कहते हैं, जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं, नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है। जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझते हैं, जिसे सब प्रकार के आपका ही भरोसा है, और राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं, उसके हृदय में आप सीता सहित निवास कीजिए। जाति पाति धन धर्म बड़ाई प्यार परिवार और सुख देने वाले घर
सबको छोड़कर जो केवल आपको हे हृदय में धारण किए रहते हैं, हे रघुनाथ जी आप उसके हृदय में रहिए। स्वर्ग नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है, क्योंकि वह जहाँ जहाँ सब जगह केवल धनुष बाण धारण किए आपको ही देखता है, और जो कर्म से, वचन से और मन से आपका दास है, हे राम जी आप उसके हृदय में डेरा कीजिए। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए और वह आपका अपना घर है। ए विधि मुनि बर भवन देखाए, बचन स प्रेम राम मन भाए। कह मुनि सुनहु भानुकुल नायक, आश्रम कहें समय सुखदायक। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हारे सब भांति सुपासु। शैल सुहावन कानन चारु, करिके हरि मृग बिहग बिहारु। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तप बल आनी। सुरसरि धार नाउ मंदाकिनी, सो सब पातक पोतक डाकिनी। अत्रि आदि मुनि बर बहु बसहि, करहि जोग जप तप तन कसहि। चलो सफल श्रम सब करहूँ, राम देहु गौरव गिरि बरहूँ। चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाई, आई नहाए सरित बर सिय समेत दो भाई। जय भगवंत अनंत अनामय, अनख अनेक एक करुणामय। इस प्रकार मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को घर दिखाए। उनके प्रेमपूर्ण वचन श्री रामचंद्र जी के मन को अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा, हे सूर्यकुल के स्वामी सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वहाँ आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत है और सुंदर वन है। वह हाथी, सिंह, हिरन और पक्षियों का विहार स्थल है। वहाँ पवित्र नदी है जिसकी पुराणों ने प्रशंसा की है और जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया जी अपने तपोबल से लाई हैं। वह गंगा जी की धारा, उसका मंदाकिनी नाम है। वह सब पाप रूपी बालकों को खा डालने वाली डाकिनी के रूप में है। अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं, जो योग जप और तप करते हुए शरीर को कसते हैं। हे राम जी चलिए, सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव दीजिए। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर कही। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने पैश्विनी नदी के उत्तर की ओर किनारे को देखा और कहा कि इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। नदी मंदाकिनी उस धनुष की प्रत्यंचा डोरी है और समदम दान बाण है। कलयुग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु रूप निशाने हैं। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं और जो सामने से मारता है। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। जब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया है, तब वे देवताओं के प्रधान थवई मकान बनाने वाले विश्वकर्मा को साथ लेकर चले। सब देवता कोल भीलों के वेश में आए और उन्होंने दिव्य पत्तों और घासों के सुंदर घर बना दिए। 2 ऐसी सुंदर कुटियाँ बनाई जिनका वर्णन नहीं हो सकता। उनमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी थी। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान हैं, मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और वसंत ऋतु के साथ सुशोभित हो। अमर नाग किन्नर दिसिपाला, चित्रकूट आए ते काला। राम प्रणाम किन्न सब काहू, मुदित देव लहि लोचन लाहू। बरस सुमन कह देव समाजू, नाथ सनाथ भय हम आजू। कर बिनती दुख दुसह सुनाए, हर्षित निज निज सदन सिधाए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनि सुनि मुनि आए। आवत देखि मुदित मुनि वृंदा, किन्न दंडवत रघुकुल चंदा। मुनि रघुबरहि लाई उर लेहि, सुफल होन हित आशीष देहि। सिय सौमित्री राम छवि देखहि, साधन सकल सफल करि लेखहि। जथा जोग सन्मानि प्रभु, विदा किए मुनि वृंद। करहि जोग जप जाग तप, निज आश्रमहि सुचंद। जय भगवंत अनंत अनामय, अनघ अनेक एक करुणामय।
उस समय देवता, नाग, किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट में आए और श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा, हे नाथ, आज आपका दर्शन पाकर हम सहनात हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने दुख सुनाए। दुखों के नाश का आश्वासन पाकर हर्षित होकर अपने अपने स्थान को चले गए। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आ बसे हैं। यह समाचार सुनकर बहुत से मुनि आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुए मुनि मंडली को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनिगण श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य सम्मान करके मुनि मंडली को विदा किया। श्री रामचंद्र जी के आ जाने से वे सब अपने अपने आश्रम में सब स्वतंत्रता के साथ योग, जप, यज्ञ और तप करने लगे। आज की कथा में बस इतना ही। आगे कथा अगली कड़ी में होगी। यदि आपने हमारे साथ जुड़े रहने के लिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे की वीडियोस देखते रहिए। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।